हेलो जीनियस, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही मुश्किल का सवाल जो है उसको बहुत ट्रिक्स के अप्लाई करके करेंगे और जो सवाल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सहज हो जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए अलजेब्रा। अलजेब्रा का हेडिंग लगा दिए हैं। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और आपको बोला गया कि एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना सारा वैल्यू होगा? तो x प्लस वाई जो है वो लीनियर इक्वेशन है। एक मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और आपको बोला गया कि कितना बिंदु है। तो इसमें तो बहुत सारे बिंदु होंगे। क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, y इज इक्वल टू 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो जो लीनियर जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन में x और y का जो मान एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते। तो इसीलिए जब दो वेरिएबल होगा, इधर जो वेरिएबल है x है और y है, x y दोनों वेरिएबल है। तो x y का मान एग्जैक्ट कब हम निकाल सकते हैं? जब दो इक्वेशन होगा। मान लीजिए और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 1 है। तो जो ट्रिक्स है, जब वेरिएबल जितना होगा और इक्वेशन उससे कम होगा तो हम किसी भी वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। तो एक लिख लीजिए, इफ द वेरिएबल is more than number of equations, then we can assume that variable as 1, 2, -1, 0 कोई भी हो सकता है। तो इसी के ऊपर बेस करके थोड़ा सवाल हम करेंगे। और जो सवाल करने के लिए जो इक्वेशन चाहिए उसका एक लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और जो लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी को एक ए प्लस बी कॉमन लेके ए प्लस बी होल स्क्वायर बचता है, उसके बाद माइनस 3ab होता है। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला के ऊपर बेस करके मैथमेटिक्स का सवाल करेंगे। चलिए, स्क्रीन में एक सवाल आ रहा है। सवाल जो है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 23 abc इज इक्वल टू 175। देन पूछा गया है कि ए वी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। तो देखिए, इधर वेरिएबल जो है, तीन वेरिएबल है, ए बी और सी है और इक्वेशन 2 है। तो क्या कर सकते हैं? सी को हम 0 मान लें, सी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? सी कट जाएगा इधर से, एक यहाँ से भी सी कट जाएगा, यहाँ से भी 3abc कट जाएगा और यहाँ से bc कट जाएगा और c कट जाएगा। तो जो बचेगा वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और उसके बाद
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 175 है, 7 है। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और 7 क्यूब आ जाएगा। देखिए अभी एक ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी कितना हुआ, 7 क्यूब आ गया। देखिए इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान है वो दिया गया है कि 175 है, तो 175 माइनस 23 ABC और एक गुना है 7। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 25 और 23 AB और यहाँ 7 स्क्वायर। तो 23 पीस AB का मान कितना होगा, 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। देन AB का कितना होगा, 8 होगा। जो आंसर का जो सवाल है वो AB इज इक्वल टू 8 है, तो आंसर का होगा इतना 8 होगा। अगला जो सवाल है देखिए स्क्रीन में आ रहा है। देखिए इधर इक्वेशन जो है एक ही है और जो वेरिएबल है 3 है, A B C। तो 3 वेरिएबल है और जो इक्वेशन है वो एक ही है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालने को बोला गया है, देखिए सवाल में, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए C इज इक्वल टू 0, देन A प्लस बी इज इक्वल टू 0, A इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो C इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये यहाँ से ये और यहाँ से ये काट जाएगा। तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितना 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू माइनस बी है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है। देखिए कितना मुश्किल सवाल है। इस सवाल का आंसर है 2। तो चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल स्क्रीन में आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देन ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए इक्वेशन जो है एक है और जो वेरिएबल है वो 3 है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जो क्वेश्चन आ रहा है क्या है, स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। देखिए यहाँ किसी भी वेरिएबल को हम 0 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी एक को 0 मान लिए हैं तो स्क्वायर बटा 0 जो होगा, स्क्वायर बाई 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बी को हम 0 मानते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ए को 0 मानते हैं तो फिर भी जो है वो इक्वेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम 0 नहीं मान सकते हैं। तो 0 नहीं मान सकते तो क्या है, तो चलिए सी को 1 मान लेते हैं, सी इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। फिर से मान लीजिए b इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 मानने से क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। मान लीजिए b इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। तो मैंने c और b का मान क्या किया है,
एज्यूम किए हैं, ए का मान जो मैंने ये तो निकाली है ना, ये सी और बी का मान 1 1 मानने के बाद ए का मान कितना आया, -2 आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी और बी का जो मान 1 1 है वो अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 1/a आ जाएगा प्लस 1/a आ जाएगा। देखिए a का मान -2 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, और -1/2 -1/2, ये -हाफ है, -हाफ है तो -1 होगा, तो आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 3 होगा। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ मैं, जो a + b + c = 0 था, तो जो वेरिएबल है वो 3 है, और इस सवाल में मैं c को 0 या a को 0 और b को 0 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि किसी एक को हम 0 मानेंगे तो समथिंग बटा 0 जो होगा, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो सवाल का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सवाल है वो 3 है, आंसर जो है उसका आंसर जो है 3 है, लेकिन कभी हम 0 मान लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है 1, सी को 1 मान लेते हैं, सी को 1 और बी को 1 मानने के बाद ए का मान आता है कितना, -2, तो इस सवाल में ए का मान जो है वो अप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यही है इसी सवाल का आंसर है। सीजीएल में आया था, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, और झटके में हम लोग ने कर दिया है ये, और जो सवाल जो है सवाल इसी के ऊपर करना है, क्योंकि बहुत ट्रिकी सवाल है। ठीक है, चलिए दूसरा जो सवाल है देखते हैं। मान लीजिए b/y + z/c = 1, then c/z + x/a = 1। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ab + xy डिवाइडेड बाई bx, तो कितना होगा इसका वो। देखिए ध्यान से देखिए, सवाल जो है ध्यान से देखिए। देखिए 2 इक्वेशन है, और कितना वेरिएबल कितना है, x y z है और a b c है, 6 वेरिएबल है, और 2 क्या है, 2 इक्वेशन है। तो इस सवाल का मैंने आंसर जो करना है, कैसे करना है, x y और z को 1 मान लीजिए, =1 मान लीजिए, x y और z =1 मान लीजिए। x y z का 1 मानने के बाद कितना आएगा, b + 1/c = 1, देन c + 1/a = 1 आ गया है। देखिए दो इक्वेशन में c है, इसमें भी c है और इसमें भी c है। मान लीजिए c = 1, तो c को 1 मानेंगे तो यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा, तो 1/a = 0 आ जाएगा। तो 1/a = 0 कभी भी नहीं हो सकता है। क्या होगा, c = 1 मानेंगे तो c = 1 मान लीजिएगा, देन 1 + 1/a = 1, और 1/a = 0, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो क्या c को हम 1 नहीं मान सकते हैं, c ≠ 1, तो किसको हम 1 मान सकते हैं, चलिए b को 1 मान लीजिए। b को 1 मानने के बाद क्या होगा, यहाँ से b = 1 मानेंगे तो
तो 1 प्लस 1/c=1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा, तो 1/c=0 हो जाएगा। 1/c=0, ये भी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं इस सवाल का आंसर करने के लिए? c को 2 मान लीजिए, c=2। देन देखिए b प्लस 1/2=1 और 2 प्लस 1/a=1। तो b कितना होगा? यहाँ से आधा है, यहाँ से 1 है, तो यहाँ आधा हो जाएगा। और 1/a कितना होगा? -1 आ गया। तो a कितना है? -1 है। और क्वेश्चन का आंसर कितना था? आंसर क्या चाहिए? ab प्लस XY डिवाइडेड बाई BX। x और y तो 1 था, तो कितना होगा? ab प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। ab प्लस 1 डिवाइडेड बाई b, a का मान कितना है? -1 है, और b का मान हाफ है, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ। तो कितना होगा? ऊपर आधा है, नीचे आधा है, तो आधा आधा काट जाएगा, तो 1 होगा। और यही जो है इस सवाल का आंसर है, 1 है। देखिए सवाल जो है इसको ध्यान से देखिए। आंसर कितना हुआ? आंसर आ गया 1। जो सवाल जो है ab प्लस XY/BX, यहाँ देखिए b/y प्लस z/c=1, c/z प्लस x/a=1। तो इसको भी हम सिमेट्री में लेके आएंगे, तो कितना आएगा? a/x, देन क्या होगा? b/y, ये कितना आ जाएगा? मतलब b से b काटेगा तो a/x होगा, और x से x काटेगा तो b/y होगा। देखिए बीजगणित जो है पहला देख लीजिए, एक b/y प्लस z/c=1 है, c/z प्लस x/a=1 है, ये भी एक ही वेरिएंट में है, मतलब ये भी सिमेट्रिकल है। a/x प्लस b/y कितना होगा? ये भी 1 होगा। होप यू अंडरस्टूड। तो चलते हैं अगला जो सवाल है, देखिए कि स्क्रीन में आ रहा है। देखिए इसमें भी जो सवाल जो है इसमें 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, मतलब ABC जो है वो वेरिएबल्स है, लेकिन इक्वेशन दोनों है। तो ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऑप्शन जो है वो है c² b²/3, और D जो ऑप्शन है -b² है। देखिए ऑप्शन में A नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग कि A को मान लेते हैं 0। तो A को 0 मान लीजिए, a=0 मान लीजिए। देन कितना होगा? 1/BC, b प्लस c प्लस b/c प्लस c/b=3 होगा। और A को मान लिया 0, तो c²= 2b² हो जाएगा। c 0 है ना, A 0 है, A 0 मतलब A पार्ट नहीं रहेगा, तो क्या होगा? b/c प्लस c/b=3। तो ये कितना आ जाएगा? b² प्लस c²=3bc। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो देखिए c²=2b² है, तो b² c² का मान लगा देते हैं 2b²।
2b² है, क्योंकि इधर c² इजिकल टू 2b² है, तो 2b² इजिकल टू 3bc। तो b² और b² मतलब 3b², ये -3 है तो -3bc होगा, माइनस है, 3b² इजिकल टू -3bc, तो 3 से 3 कटेगा, bc इजिकल टू कितना हो जाएगा, -b²। तो क्योंकि ab प्लस bc प्लस ac का सवाल निकालना होगा, a को हमने 0 मान लिया, मतलब ab भी कट जाएगा, ac भी कट जाएगा 0 से, तो bc का मान कितना होगा, bc का मान -b² होगा। तो जो सवाल का जो आंसर होगा -b² होगा, वो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखिए बहुत ही जटिल सवाल था ये, बीजगणित का जो सवाल है, इसी सवाल CHSL या CGL सेंट्रल लेवल का एग्जाम में पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया है। बहुत ही ट्रिकी सवाल है और हम लोग ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर जो है वो निकाल पाएंगे और टाइम में भी कर पाएंगे। लगता है अब लोग समझ लिए हैं, जितना भी मैंने मैथमेटिक्स किए हैं अभी अलजेब्रा का, और कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए चलते हैं, और इतना सारा जो ट्रिक सवाल है और चाहिए होगा तो कमेंट में प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।